डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध प्लॉटिंग पर जोरदार हंगामा। धमतरी कांकेर में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस ने सरकार से अवैध प्लॉटिंग पर जवाब मांगा। रायपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। मनरेगा नाम बदलने और सिलेंडर कीमतों पर विरोध। सचिन पायलट और भूपेश बघेल प्रदर्शन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में मौसम का यू टर्न। छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच बारिश और ओलावृष्टि। धमतरी के मगरलोड नगरी कुरुद में गिरे ओले। सरगुजा में सप्लाई के बाद भी गैस की किल्लत। उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहे सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई बंद होने से होटल व्यवसाय प्रभावित। अवोधा बोरमदेव महोत्सव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मेले में 400 से अधिक पुलिस बल तैनात। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं विशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2028 तक कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही मिशन 2.0 के नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। योजना का कुल बजट 8 लाख करोड़ होगा, जिसमें केंद्र की 3 लाख करोड़ हिस्सेदारी रहेगी। मंत्री साहब ने कहा कि इस विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और जल संरक्षण के कार्यों को नई गति मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जल जीवन मिशन गांव में हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की थी। प्रारंभिक तौर पर 2024 तक वह योजना की अवधि थी और अब 10 मार्च 2026 को कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भावुक होते हुए कहा कि वे प्रदेश की जनता के आंसू पोंछने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और युवाओं की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस कृत्य को मात्र एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। विपक्षी विधायकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज की कार्रवाई से दिन भर के लिए बहिष्कार करते हैं और हम जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के जो भाई मजदूरों के लिए आए हैं, आदिवासी भाइयों के लिए आए हैं, अनुसूचित जाति भाइयों के लिए आए हैं, उनके आंसू को पोंछने जा रहे हैं और उनको हिम्मत देने जा रहे हैं कि आप बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आज की छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक वर्षों से राष्ट्रपति के पास लंबित है। उन्होंने आरक्षण बिल की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया। पलटवार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2006 का अधिनियम प्रदेश में लागू नहीं हो पाया था, इसलिए अब वर्तमान जरूरतों के अनुसार नया प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। इसके लिए पुराने प्रावधानों को वापस लिया जा रहा है।
2006 में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बिल लाया गया और उसके बाद चूंकि ये विषय भारत सरकार का है और इसलिए राज्यपाल को अधिकार ही नहीं है कि उसको स्वीकृत करे, इसलिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति के पास भेजने पर आज तक वो पड़ा रहा। 2006 से लेकर 2026 तक ये पड़ा रहा। इस बीच में इनकी सरकारें आई गई, अभी भी केंद्र में सरकार है लेकिन उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है। क्या कारण की स्वीकृति नहीं की है और आज फिर से इसको वापस करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप केवल राजनीति करना चाहते हैं। 1968 का एक एक्ट जो है भी लागू है छत्तीसगढ़ में, जो धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2006 में प्रस्तुत किया गया था, विधानसभा से पारित था और चूँकि आज तक वो लागू नहीं हो पाया, इसलिए आज 2026 में पुनः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे विधिक प्रावधान ऐसे होने चाहिए जो समसामयिक हों और वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अतः नए एक्ट को ला करके सदन में सबकी अनुमति, सबकी सहमति ली जाएगी। पुराने प्रावधान को वापस लिया जा रहा है। उसका कारण ये है कि उसको वापस लेने के बाद ही नया हमारा प्रस्ताव अभी आगे रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने सचिन पायलट और भूपेश बघेल के नेतृत्व में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। मनरेगा, महंगाई और अपराध जैसे मुद्दों को लेकर हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतरे, जहां पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल नाम की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विकास और रोजगार के संकल्प के साथ काम कर रही है। आज की कार्रवाई से दिन भर के लिए बहिष्कार करते हैं और हम जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के जो भाई मजदूरों के लिए आए हैं, आदिवासी भाइयों के लिए आए हैं, अनुसूचित जाति भाइयों के लिए आए हैं, उनके आंसू को पोंछने जा रहे हैं और उनको हिम्मत देने जा रहे हैं कि आप बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। दो बातें हैं देश में। कांग्रेस वो पार्टी है जो गांधी जी के सरनेम पर काम करती है, भाजपा वो पार्टी है जो गांधी जी के विचारों पर काम करती है। ये दो अलग अलग चीजें। गांधी जी के सरनेम को लेकर के पूरे देश की जनता को भ्रमित करके और परिवार शासन करता रहा। गांधी जी के भावनाओं को समझकर, गांधी जी के विचारों को समझकर, गांधी जी के आराध्य प्रभु श्री राम को समझकर काम करने का काम नहीं किया इन्होंने। अब अधोसंरचना का निर्माण भी अच्छे से हो पाएगा क्योंकि राज्य की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। राज्यों के भी बजट पुराने समय से बढ़ गए हैं। 2005 से लेकर के अभी 20 वर्षों में, 20 वर्ष में देश एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा? मतलब क्या सोच होती है भाई? जब भी 2047 में भारत दुनिया का बड़ा मजबूत देश बनेगा हम ये कहते हैं, तब हंसी उड़ाने की कोशिश करते हैं। 100 बार हंसी उड़ा लीजिए, कोई बात नहीं। हमारा संकल्प अटल है। जैसे कि 370 हटा, जैसे कि राम मंदिर बना, जैसे कि 18 लाख आवास बने, वैसे ही 2047 में भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश बनकर रहेगा। आज की छत्तीसगढ़ विधानसभा में मनरेगा के जी राम जी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के काम का अधिकार छीनकर बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रही है। चर्चा न होने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे और रोजगार के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथियों, आज हमने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मनरेगा के संबंध में। ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये गरीबों के काम के अधिकार को गरीबों से छीनने का मामला है। उनने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उनने सिर्फ नीति नहीं बनाई है, उनका नियत पूरी तरीके से गरीबों के पक्ष में खराब है, ठीक नहीं है। वो यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के गरीबों को समाप्त करके, काम को समाप्त करके वो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करना चाहते हैं। ये उनकी नियत है। आप मैंडेज के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं
तो मैंडेज के हिसाब से हम 10 करोड़ से ऊपर के मैंडेज इस वर्ष दे चुके हैं। इससे पहले भी यही आंकड़ा था। पिछले वर्षों के मैंडेज से अधिक, मेरे पास अभी भी इसकी जानकारी पूरी है, उससे अधिक हम दे चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास जितने दिए जाते हैं उसमें भी 90 दिन का मैंडेज उनको दिया जाता है। अपने स्वयं के आवास में काम करने वह भी काउंट होता है। इसलिए काम दिए जाने में कोई संशय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दिया ही गया है। अब जब जी राम जी के नए प्रावधान के स्वरूप में आ रहा है, तो जब अभी रूल्स आ जाएंगे, अभी हमने जो जी राम जी का प्रावधान देखा है उसमें 3 बातें हैं। उसमें एक तो अधोसंरचना का विकास है, रोजगार है, और तीसरा कौशल उन्नयन का भी है, आजीविका विषय है। आजीविका एक विषय ऐसा है जो इसमें जोड़ा गया है। अधोसंरचना के विकास में राज्य सरकार की सहभागिता ली गई, और इसलिए मैं सोचता हूं कि अधोसंरचना के ज़्यादा कार्य अब हम मिलकर के कर पाएंगे। चिरमिरी नगर पालिक निगम के वार्ड 18 में मार्च महीने में ही पानी के लिए त्राही त्राही मची है। ईटा भट्टा दफाई के लोग टुर्रा और पुराने कुओं के भरोसे दिन काट रहे हैं। पाइपलाइन न होने से स्थानीय लोगों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महापौर की पहल पर पाइपलाइन विस्तार 19 लाख स्वीकृत किए गए। जनता अब सवाल उठा रही है कि कागजी स्वीकृति के बाद जमीन पर काम शुरू कब होगा। वार्ड में पानी की समस्या शुरू से बनी हुई है, और मेरे पार्षद बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम पानी के पाइपलाइन विस्तार के लिए नगर निगम चिरमिरी में आयुक्त महोदय और महापौर महोदय और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को अपनी इस वार्ड की समस्या से अवगत कराया था, और पत्र के माध्यम से इनको लेटर दिया था, और मैंने अपनी मांग रखी थी कि मुझे पाइपलाइन विस्तार अपने वार्ड में करवाना है। गर्मी को देखते हुए अभी नगर निगम में जो पत्र के माध्यम से मैंने मांग रखी थी पाइपलाइन विस्तार के लिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा और माननीय महापौर श्री रामनरेश राय जी के द्वारा 19 लाख रुपए की स्वीकृति पाइपलाइन विस्तार के लिए की गई है। देखिए, वार्ड नंबर 18 टीना दफाई में विगत वर्षों से वहाँ पानी की सुविधा मुहैया नहीं थी, जिससे उस वार्ड के में रहने वाले लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से 19,65,000 रुपये की स्वीकृति करके वो पाइप विस्तारीकरण का कार्य करा करके उस वार्ड के लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया गया। पहली बार में ही नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इसमें आपत्ति उठाई गई कि उनके वार्ड में एक पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया है, क्योंकि ये निविदा उनके कार्यकाल में किया गया था, लेकिन वो जानबूझ करके उस वार्ड में पाइप का विस्तारीकरण नहीं करा पाई थी, जिसको कि हमने सामान्य तौर से जनहित में ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 40 में भी 25,25,000 रुपये की स्वीकृत करा करके जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाइप का विस्तारीकरण किया है, जिससे कि आम जनता को गर्मी से राहत दिलाई जा सके। वार्ड में पानी किल्हारी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर बरने नदी के रेत घाट पर सोनू चक्रधारी नामक युवक की हत्या के मामले में शहडोल पुलिस के 2 जवान अब भी फरार हैं। 3 मार्च को हुई इस वारदात में पुलिस कर्मियों ने विवाद के बाद युवक के सिर पर बेलचा मारकर उसकी जान ले ली थी। मामले में एक आरोपी मधु जायसवाल गिरफ्तार हो चुका है, जबकि प्रधान आरक्षक नितिन शुक्ला और आरक्षक राजू प्रजापति की तलाश जारी है। घटना के बाद से ही अवैध खनन स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है और एसपी रत्ना सिंह ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। देखिए, हमने पुलिस से संपर्क किया था, तो पुलिस वालों का कहना है कि हम उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि उसमें जो गवाह थे उस अपने बयान से पलट रहे हैं, ऐसी जानकारी आई है, और पुलिस से पता लगा रही है कि वास्तव में उन्होंने अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। नहीं, गिरफ्तारी उसमें रोकी नहीं जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला 302 को पाया गया था, 103(1) जो वर्तमान बीएनएस की धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके तहत गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इसमें एफआईआर कायम करके अग्रिम विवेचना स्टार्ट कर दी है।
हम इसमें मामले की बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं, एक एक पहलुओं को हम बहुत सीरियसली कंसिडर करके अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। इसमें जितने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हो सकते हैं, हम सभी तरीके के इसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी ही हम इसमें आगे आरोपियों की गिरफ्तारी भी करेंगे। सरगुजा उदयपुर जनपद की ग्राम पंचायत झिरमिट्टी में प्रस्तावित अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर विवाद गहरा गया है। सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना फर्जी हस्ताक्षरों से ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान से गांव की शांति और बच्चों का भविष्य खराब होगा। उधर आबकारी विभाग का दावा है कि प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। हालांकि शिकायतों के बाद अब फर्जी प्रस्ताव की जांच की बात कही जा रही है। देखिए सर, हम लोग यहाँ पहले अपने पंचायत में महुआ दारू बनाने के लिए बहुत रोक किए हैं और रोक कर चुके हैं, और उसके बाद भी अभी देसी शराब की जगह में अब अंग्रेजी दारू बनने का भट्टी खोला जा रहा था। हम पूर्व एकदम कड़ी जोर से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े भी हैं, हमारे गांव की विनाश हो जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और नज़दीक में नशा का दुकान खुलने से हमारे बच्चों का गतिरोध जो बढ़ने का पढ़ने का है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे नहीं खोलने देंगे। 13/3/2025 को जो है प्रस्ताव झिरमिट्टी से फर्जी तरीके से जो दिया गया है ना, इसके बारे में मेरे को ना ही कोई जानकारी है, ना ही मैंने कोई साइन किया। और अभी जो है हम लोग को ये पता चला कि भाई आबकारी विभाग वाले झिरमिट्टी ग्राम पंचायत झिरमिट्टी में अलकापुरी मोहल्ले में जाके जगह की तलाश कर रहे थे, तो हमको पता चला अभी 2 दिन पहले। अब इसी के विषय में हम कलेक्टर साहब के पास जो है अपना प्रतिवेदन बना के सौंपने आए हैं। तो फर्जी सील लगा हुआ है। किसका सील लगाया गया है? किसका सील लगाया गया है फर्जी? सील तो ग्राम पंचायत का ही लगाया हुआ है, सरपंच का ही सील लगा हुआ है। सरपंच कौन है वहाँ के? सरपंच तो मैं ही हूँ। मैं सील नहीं लगाया हूँ, ना ही मैं उसमें साइन किया नहीं, क्योंकि मैं हिंदी से करता हूँ, उसमें साइन मेरे नाम जो है ना अंग्रेजी से किया गया है। जो साइन मेरे से बनता है वो साइन मैं करता हूँ, चाहे वो साइन मेरा अपना बैंक में जाके चेक कर लें और या जनपद के रिकॉर्ड में जाके चेक कर लें। प्रस्ताव तो सरपंच ने दिया था, उसमें सरपंच का साइन है, संजीव का साइन है, ठीक है, और इसका पंचायत से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसी के आधार पर शासन से अनुमति प्राप्त हुई है। विरोध कर रहे हैं, जो उनका विषय आ रहा है कि प्रस्ताव सही नहीं है, तो इसका हम परीक्षण कराएंगे, क्योंकि प्रस्ताव तो हमारे पास है। इसमें यदि सचिव गलत है कि सरपंच गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारी टेंडर प्रक्रिया तो हो गई होगी और 1 साल से ये विषय चल रहा है, आज तक कभी विषय आया नहीं। जब टेंडर हो गया, टेंडर भी जब हमारा समाचार पत्र में जारी हुआ तब भी उनके द्वारा कोई विरोध नहीं हुआ, तो हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पर शराब दुकान खुली, जैसे उस जोन पे जो लंबा जोन हमारा जो ड्राई जोन हो रहा है, जो उसको भर पाए और शासन को राजस्व मिले। देखिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।